डॉक्टर आमिर लियाकत साहब तकरीबन 3-4 दिन इनकी वफ़ात को हो गए हैं, लेकिन जब से इनकी वफ़ात हुई है सोशल मीडिया पर इन्हीं की मौत को डिस्कस किया जा रहा है और हर शख्स अपनी अपनी सोच के मुताबिक अपनी राय का इजहार कर रहा है। और बाज़ लोग उसकी तीसरी बीवी को उसके इस कत्ल का या उसकी मौत का ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं। काफ़ी हद तक ये बात बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि उसकी बीवी ने जो उसके साथ किया था वो किसी की कोई करती तो नहीं है किसी के साथ। बहरहाल, लेकिन एक और कम्युनिटी है जिसे आमिर लियाकत को ख़ुद भी शिकवा था, और उस कम्युनिटी में इन 2 सालों में ये दूसरा कत्ल किया है, यानी दूसरी मौत के ज़िम्मेदार वो कम्युनिटी के लोग हैं। आपको याद होगा आज से 1.5 साल पहले 2 साल पहले डॉक्टर किबला अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब, वो भी अपनी वफ़ात से कबल अगर किसी टीवी शो में जाते थे, किसी भी टॉक शो में जाते थे, अपनी तकारीर में, अपनी मजालिस में, वो कम्युनिटी से हमेशा शिकवा करते हुए नज़र आते थे। वो मीमर्स कम्युनिटी थी। आपको याद होगा कि किस तरह मीमर्स ने उनका मजाक उड़ाया और उनकी सोशल मीडिया पर तस्लील की, बल्कि उनकी वफ़ात के बाद भी उन पर मीम्स बनाने का जो सिलसिला था वो रुका नहीं था। उस वक्त साइबर क्राइम FIA वालों ने इस चीज़ को सीरियसली ना लिया था इस चीज़ को, और मीमर्स को भी अल्लाह का खौफ ना आया था। उन्होंने समझा कि हम जब भी जिसकी मर्ज़ी चाहे तस्लील कर लें, हमें कोई रोक टोक वाला नहीं है। उसी के नतीजे में आज जो दूसरी मौत हुई है आमिर लियाकत की, वो इसी के नतीजे में ही हुई है। क्योंकि उस वक्त अगर मीमर्स को हाथ डाल दिया जाता या उनको पता होता कि इस तरह की हम जब किसी के साथ तस्लील करते हैं अगले बंदे की मौत वाक़ई हो सकती है, तो शायद आज आमिर लियाकत तो बच जाता। लेकिन किबला ज़मीर अख्तर नकवी साहब की जब वफ़ात हुई थी तो इतना कोहराम नहीं मचाया गया था, क्योंकि उनका ताल्लुक़ एक ख़ास मकतबा फ़िक्र से था, और जबकि डॉक्टर आमिर लियाकत का ताल्लुक़ तकरीबन तमाम के साथ ही था। वो मौके की मुनासबत को देखकर इधर उधर हो जाया करते थे। शायद यही वजह है कि आज ज़्यादा शोर डाला जा रहा है। बहरहाल, आमिर लियाकत साहब का कत्ल हुआ या उनकी वफ़ात हुई, मौत हुई, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। जितने भी डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के जो करीबी उनके रिश्तेदार हैं, जिनके साथ उनके खूनी रिश्ते हैं, जाहिर है वो दुख में और तकलीफ में होंगे। अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फरमाए और डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है सोचने के लिए। इस चीज़ के ऊपर मैंने सिर्फ एक बंदे को बोलते हुए देखा है, जनाब ज़फ़र अब्बास साहब, मेरा ख्याल वो JDC फाउंडेशन के मेंबर हैं। उन्होंने भी ये बात की थी कि इससे पहले, आमिर लियाकत से पहले, किबला ज़मीर अख्तर नकवी साहब की वफ़ात भी इसी वजह से हुई थी। जब आप किसी शख्स का मजाक उड़ाते हो और उसको पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश करते हो, तो वो इस स्टेज पर पहुंच जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। वो बंदा ख़ुदकुशी भी कर सकता है। चलो, ख़ुदकुशी की ख़बरें तो इतनी सामने नहीं आई आमिर लियाकत के हवाले से या किबला ज़मीर अख्तर नकवी के हवाले से, लेकिन इस कम्युनिटी का, मीमर कम्युनिटी तक का, इनकी मौत में, इनके कत्ल में एक काफ़ी हद तक इन लोगों ने रोल अदा किया है, इन मीमर्स ने। अगर किबला ज़मीर अख्तर नकवी साहब की वफ़ात को इतना सीरियसली लिया जाता जितना आज आमिर लियाकत की वफ़ात को सीरियसली लिया जा रहा है, तो शायद आमिर लियाकत बच जाता। किबला ज़मीर अख्तर नकवी साहब तो उनकी तो वफ़ात हो चुकी थी, लेकिन उनकी वफ़ात से पहले की उनकी जो वीडियोज़ हैं, चाहे वो टीवी शोज़ में कहीं वो इंटरव्यू दे रहे हों या किसी भी सूरत में अगर आपके सामने है, तो आप एक बार देखिएगा ज़रूर। और किबला ज़मीर अख्तर नकवी साहब ऐसी शख्सियत थे, पूरा मुल्क पाकिस्तान, बल्कि इस खित्ते में जितने भी उर्दू बोलने वाले लोग हैं वो सब के सब किबला ज़मीर अख्तर नकवी साहब के मोहताज हैं, क्योंकि उन्होंने जो खिदमात सर अंजाम दी हैं दौरे हाज़िर में। इन दिनों में कोई भी अपने मुल्क के लिए इस तरह की खिदमात सर अंजाम नहीं दे सका, लेकिन हमने उनको दिया क्या? उनको सिर्फ एक मीम मटीरियल बनाकर रख दिया, और जो उनके इल्मी मेयार था उनका, आज के दौरे हाज़िर के जितने भी अपने आप को बड़े बड़े चैम्पियन समझते हैं, उनके आधे तक भी कोई नहीं पहुंच सकता। एक बहुत बड़ा नुकसान हमने डॉक्टर किबला ज़मीर अख्तर नकवी साहब की सूरत में एक बहुत बड़ा नुकसान हमने उठाया। और अगर आमिर लियाकत की बात की जाए तो ये नुकसान भी काफ़ी हद तक हुआ है टीवी के लिए, और अब डेफिनेटली उनके घर वालों के लिए तो हुआ ही है, लेकिन मुल्क के काफ़ी लोगों के लिए भी डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत काफ़ी ज़्यादा उनका नुकसान हुआ है। और अगर मीमर्स कम्युनिटी को देखा जाए, अगर ये एक लिमिट में रहकर, अगर ये औकात में अपनी में रहकर उसके ऊपर, आमिर लियाकत के ऊपर मीम्स बनाते, तो इनकी दाल रोटी मज़ीद उसी से ही चली रहनी थी, क्योंकि वो तो शुरू से बेचारा मीम मटीरियल रहा है आमिर लियाकत। लेकिन जब जहाँ तक काबिल बर्दाश्त आप लोगों की मीम्स हुआ करती थी, वहाँ तक
आमिर लियाकत भी आप लोगों के साथ हंसी मजाक कर लिया करता था। अब आप लोग हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो अब देख लो आप ये इसका नतीजा क्या हुआ। तो अब हमारे जो इदारे हैं, खसूस बिलखसूस साइबर क्राइम और FIA के जो हमारे इदारे हैं, अल्लाह पाक इनको मज़ीद मजबूत से मजबूत बनाए, और इनको चाहिए कि अब ये थोड़ा सा ध्यान इस तरफ भी दें, क्योंकि मीमर्स की वजह से लोग डिप्रेशन में, जिनका मजाक बनता है, आप कभी उनसे तो पूछिएगा कि अगर आमिर लियाकत तो अब नहीं रहा, किबला ज़मीर अख्तर नकवी साहब भी अब नहीं रहे, ये लोग तो अब चले गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर आए दिन मीम्स बनाई जाती हैं। आप लोग कभी उनसे पूछिएगा कि उनके ऊपर गुजरती क्या है, जब तरह तरह के लोग उनके मीम्स बनाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। अब डेफिनेटली अगर किसी के बाप भाई के ऊपर बनेगा या किसी के बेटे के ऊपर बनेगा, तो उनके औलाद भी देखेगी, उनके माँ बाप, घर वाले सब देखेंगे। तो आप कभी उनसे पूछेगा कि उनके ऊपर गुजरती क्या है। चलो एक लिमिट में रहकर अगर आप लोग किसी का मजाक उड़ा लेते हो, या अव्वल तो नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी अगर आप एक हद में रहते हो तो शायद लोग बर्दाश्त कर जाएं। लेकिन जब आप लोग हदें पार कर देते हो, तो उस वक्त किबला ज़मीर अख्तर नकवी साहब जैसे और आमिर लियाकत जैसे लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। तो लिहाजा अल्लाह पाक आपको हदायत दे, आप दाल रोटी बेशक कमाएं। अगर आप लोग समझते हो कि आप लोग किसी और फील्ड में आप लोग एक्सपर्ट हो, तो अपने आप को आप उधर आजमाओ। ये सबसे जो आसान तरीका आपने दाल रोटी का कमाने का सीखा हुआ, आपका अपना पेट तो भर जाता होगा, लेकिन आपके इस ज़रिया मौज से लोगों की ज़िंदगियाँ जा रही हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को हदायत दे, और अल्लाह पाक हमारे इदारों को मजबूत से मजबूत तर बनाए, ताकि वो इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर सकें, और अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की की तरफ बढ़ाए। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम